कैट 2021 स्लॉट 1 क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 और मोर डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट कैन बी चूजन फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 so that the group always include 3 and 5 while 7 and 8 are never included together is। 7 और 8 एक साथ इंक्लूड नहीं होने चाहिए। देखो 7 एंड 8 नेवर इंक्लूडेड टुगेदर, एक साथ नहीं होने चाहिए, बस अलग अलग हो सकते हैं। अकेला 7 आ सकता है, अकेला 8 आ सकता है, या दोनों नहीं आ सकते, लेकिन दोनों साथ नहीं आ सकते बस। और इस क्वेश्चन को कहते देखो 3 और 5 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इनमें से 3 और 5 आपने ऑलरेडी ले लिए हैं। तो अगर आपको 3 या 3 से ज़्यादा लेने हैं तो 2 तो आप ऑलरेडी ले चुके हो। अब 1 या 1 से ज़्यादा और लेने हैं आपको, है ना? 1 या 1 से ज़्यादा लेने हैं आपको। तो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, पहले टोटल केसेस निकाल लेते हैं। जैसे कितने बचे हैं हमारे? 6 बचे हैं। अब 6 में से मैं कहता हूं कि टोटल केसेस कितने बनेंगे? आप कहेंगे 1 या 1 से ज़्यादा और चाहिए। अगर 7 और 8 की कोई कंडीशन ना होती तो 2 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके थे। बाकी बचे 6 में से 1 या 1 से ज़्यादा इंक्लूड करने थे, है ना? तो कितने वे से हो सकते हैं? 61 62 63 64 65 एंड 66। ये 1 या 1 से ज़्यादा, मतलब 6 में से अगर 1 ले लिया आपने, 2 तो ऑलरेडी ले चुके हो, 3 और 5, तो अब तो 3 या 3 हो ही गए ना। तो 3 या 3 से ज़्यादा बनाने के लिए बाकी बचे हुए 6 में से 1 या 1 से ज़्यादा इंक्लूड करना है। तो ये हो गए टोटल केसेस। और इन केसेस में से अगर मैं वो केस माइनस कर दूं जिनमें 7 और 8 एक साथ ले लिया गया हो। देखो अगर मैंने 7 और इनमें से वो केस माइनस कर दूं जिनमें मैंने 3 और 5 तो ऑलरेडी ले ही रखा था, लेकिन 7 और 8 भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ऐसे कितने बनेंगे टोटल केसेस? अगर मैं वो टोटल में से जो टोटल बने थे उनमें से माइनस कर दूं तो वो केस होंगे जिनमें 7 और 8 एक साथ नहीं होंगे, है ना? तो मैंने कहा 7 और 8 को भी एक साथ ले लो, तो 7 और 8 भी आ गया। 4 3 और 5 तो ऑलरेडी लेना ही था, तो ये 4 आ चुके हैं। तो 3 या 3 से ज़्यादा लेने थे, 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी बचे हुए 4 में से आपकी मर्जी 1 भी ना लो, आपकी मर्जी 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, या चारों ले लो, है ना? अगर ये वाले केसेस अगर मैं माइनस कर दूं टोटल केसेस में से, तो वो केसेस आएंगे जिसमें 7 और 8 एक साथ तो नहीं आए, क्योंकि जो एक साथ वाले केसेस थे वो हमने माइनस कर दिए। ये एक साथ वाले केसेस है, 7 और 8 ऑलरेडी आके बैठे हुए हैं इसमें 3 और 5 के साथ, है ना? तो बाकियों में तो चाहे कोई लो या सारे ले लो या कोई भी ना लो, सभी केसेस आएंगे। तो ये आंसर होना चाहिए। इसे अगर हम पीएनसी से सोल्व करते हैं तो 61 सोल्व करके 6 आएगा। 62 को आप सोल्व करेंगे, ये वैल्यू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 15 आएगी। इसे अगर पीएनसी से सोल्व करेंगे आप तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 20। 64 की वैल्यू 15 ही होगी, ये 6 होगा, ये 1 होगा। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारी 21 प्लस 41 41 56 62 63। तो ये वैल्यू 63 हो जाएगी। इधर यदि चलते हैं तो 4C0 1 होता है, 4C1 4 होता है, 4C2 6 होता है, 4C3 4 होगा, और 4C4 1 होगा। तो 1 प्लस 4 5 प्लस 6 11 प्लस 4 14 15 प्लस 1 16। तो अगर हम ये 16 केसेस माइनस कर दें तो 47 आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का, और यही सवाल का सही आंसर है। 47 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले हमने टोटल केसेस निकाल दिए जिसमें 3 और 5 तो ऑलरेडी थे, बाकी कोई भी आ सकता है, ठीक है? जिसमें 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 7 और 8 एक साथ भी आ गए, 7 और 8 में से कोई भी नहीं आया, सारे केसेस निकाल लिए। दैट इज 61 से लेके 66। उसके बाद वो माइनस कर दिए जिसमें 7 और 8 दोनों एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि वो केसेस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 7 और 8 एक साथ नहीं आ सकते, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर 3 और 5 के साथ आपने 7 और 8 भी ले लिए हैं तो बचे थे 4। अब उन चारों में से 0 भी ले सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा चाहिए थे, 4 ऑलरेडी आके बैठे हैं। तो वो सारे केसेस वो हैं जिनमें 7 और 8 एक साथ आ चुके हैं। तो अगर वो माइनस कर दूं मैं तो वो केस बचेंगे जिसमें 7 और 8 एक साथ नहीं आए। अकेला 7 आ सकता है, अकेला 8 आ सकता है, या दोनों नहीं आ सकते। तो 47 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।